13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बानो जिजैक जख्मी है। अल्लाह के करम से तुम्हारी फूफी अकेले ही उसका काम तमाम कर सकती है। तुम परेशान मत हो। बानो जिजैक को मैंने दरिया के किनारे पर देखा है। तेज रफ्तारी से जा रही थी घोड़े पर। मेरे पास घोड़ा नहीं था, उसका ताकुब नहीं कर सका। उन दोनों को मैंने मारा है, इस बात को तुम कभी भी साबित नहीं कर सकोगी। क्योंकि आपका ये फोड़ा कितना मोहल्ले के हम नहीं जानते। अगर ये जानलेवा हुआ तो आपको शदीद बुखार चढ़ेगा। क्या होगा अगर हाइमा खानम ने अर्तुरुल की बात मान ली और तुम्हारे खिलाफ हो गई? मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा अमीर सादतीन। गुंदोकदू जल्द काई कबीले का सरदार बन जाएगा और मुस्तकबिल में मेरा दामाद भी। गुमुश्तकिन जब तक हमारे जाल में नहीं फंस जाता, उस वक्त तक अपने वालिदैन के कातिलों पर कुछ भी जाहिर नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें उस शैतान सिफत औरत को अपनी वालिदा कहना होगा। गोंजा गुल के झूठ और फरेब को सहना होगा। गुमुश्तकिन की हिमायत जारी रखना होगी। वो आज रात इतने खौफजदा रहेंगे कि किसी भी हरकत की उम्मीद की जा सकती है उनसे। तुम पर लाजिम है कि उनके मकर व फरेब को नजरअंदाज करो, जिससे वो अपना मकसद हासिल करने की कोशिशों में लगे हैं। आज रात हम में से कोई नहीं सोएगा। हम ये कड़वा घूंट भी पी लेंगे अर्तुरुल भाई। सल्जान खातून बखैर व आफियत कबीले पहुंच जाएंगी, बेफिक्र रहो। जज़ाकल्लाह भाई। आपने ही मेरी जिंदगी बचाई थी अर्तुरुल भाई, और आज आपने मेरे कबीले को भी बचा लिया। आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता मैं। अब हमारा वाहिद मकसद गुमुश्तकिन से सच्चाई का एतराफ करवाना है। जब हम कामयाब हो जाएंगे तो फितनों और साजिशों की इस जंग में सुरखरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं। कहाँ रह गई सल्जान? अकेली कैसे मुकाबला करेगी? बानो जिजैक भी जख्मी है। या अल्लाह, मदद कर हमारी। इत्मीनान रखिए आप, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। अर्तुरुल और सुंगुर्तकिन भाई सल्जान खातून को हर हाल में कबीले बाहिफाजत ले आएंगे और इंशाल्लाह तुतकिन भी अपनी आंखों से हकीकत देख लेगा। इंशाल्लाह बेटी, दुआ है कि सल्जान बखैर और आफियत वापस आ जाए। वो लोग अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे, हर कोई देखेगा। बस वो लोग खैरियत से वापस आ जाएं। कहाँ रह गई रूपी जान? कहाँ रह गई आप?
अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम्हें। शुक्रिया। खुश रहें आप लोग। शुक्रिया सलजान खातून। गोंजागुल, कबीले में तुम जैसी फैली हुई बीमारी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारा अंजाम करीब है, बहुत जल्द मिल जाएगा तुम्हें अपने फैलाए हुए फितनों का सिला। अपनी बकवास अपने पास ही रखो सलजान खातून। फिलहाल तो तुम अपनी बकवास अपने पास संभाल के रखो। जान, ये मैंने क्या कर दिया? जिन लोगों ने बाबा का नमक खाया, जिन पर हमने एतमाद किया, वही लोग हमारे प्यारों के कातिल निकले। भूपी जान, उन लोगों की मक्कारी को कैसे नहीं देख पाया मैं? क्या किया मैंने? सरदार कहलाना तो क्या, मैं तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हूं भूपी जान। ऐसी हालत में आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे, संभालिए खुद को। गफलत ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने हमारा एतमाद तोड़ा है। उन्होंने हमारा नमक हलाल नहीं किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने सुंगुरतकिन को जो अमानत दी थी, उन्होंने वो चुरा ली हमारे खेमे से। नफरत का इजहार भी न कर सकी उनसे मैं। और मैंने गुंदोगदू की गोंजागुल जैसी मकार औरत से निस्बत भी तय कर दी। अगर हमारे दिलों पे लगे तालों को अर्तुरुल न तोड़ता तो हम इससे कहीं ज्यादा अबतर हालत में होते। कितने ही दुश्मनों का सामना करने में आप पेश रहे तुतकिन साहब। हर मुमकिन कोशिश की अपने कबीले को खुश रखने की। मंगोलों के खिलाफ अपनी जान को खतरे में डालकर किस तरह पसपा किया सब जानते हैं। वो सुनहरे दिन हमसे बहुत पीछे रह गए भाई। हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो और एक मजबूत दिल के मालिक हो तुतकिन बेटा, और ये भी कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। याद रखना, जिन बीते दिनों को तुमने दूर समझा है वो यही मौजूद है। फतह बहुत करीब है, तुम्हें मायूस नहीं होना है बिल्कुल। यह आखिरी आजमाइश है तुतकिन बेटा, तुम हिम्मत ना हारना। अब वक्त आ गया है कि खुद को इन अंधेरों से निकाल कर हम आगे बढ़े इंसाफ की सरबुलंदी के लिए। सलजान, वालिदा, कैसी हो तुम मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ वालिदा। मैं जानती थी आप परेशान होंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। आयतुलन के हाथ पे मैंने अपने काई कबीले का निशान बना दिया। अगर तुतकिन के हक का ख्याल ना होता तो वही उसका काम तमाम कर देती। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है सलजान खातून, मुझे माफ कर दे आप। वालिदा, सलजान को मैं अंदर ले जाती हूँ, परेशान ना हो आप। आओ बैठकर बात करते हैं। फूफी जान, फूफी जान, ये क्या हो गया आपको? मैं वो सबूत हासिल नहीं कर पाई। दोनों फरार होने में कामयाब हो गई।
बानो चिचक, अब वो सबूत अर्तुरुल को पहुंचा देगी। रोकना होगा हमें उसे। गोंजागुल, होश में आओ। सुलजान को मारना होगा, इसके सिवा चारा नहीं कोई। उसके बाद अर्तुरुल से निमटना है। गुमुश्तकिन भाई का उससे मौत के घाट उतारना नागुज़ीर हो गया है। फूफी जान, क्या ये सब इतना आसान है? हाँ? कैसे होगा ये सब? ये मत भूलो कि तुम सरदार आला की बेटी हो गोंजागुल। अब ना अर्तुरुल और ना ही कोई और गुमुश्तकिन सरदार के गैज़ो गज़ब से फरार पा सकता है। ये पूरी बात तुम्हारे बाबा को बतानी होगी हमें। सिपाही जंगली घोड़ों की तरह होते हैं। एक सिपाह सालार अपने सिपाहियों पे पूरी गिरफ्त रखता है। अगर ऐसा ना कर सके वो, तो चाहे कितने ही मजबूत हो वो जंगजू, उनकी कामयाबी गुमनाम रहेगी। इसलिए आपको अपने जंगजुओं पर और कबीले पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी होगी। क्या तुमने देखा इस जख्म ने गुंदोगदो की एक ही दिन में क्या हालत करती है? असली हकीकत जानकर ये और परेशान हो जाएंगे सलजान। ना ही तुम पर ना ही अर्तुरुल पर यकीन किया इन्होंने। हकीकत अंदर मुंतज़िर है इनकी। तुम्हारा हाथ कैसा है बेटा? थोड़ा सा दर्द है वालिदा, घुड़सवारी की वजह से थकन हो गई है, लेकिन मैं आर्तुक भाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। अमीर सादतीन कोपैक ने आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है। गुमुश्तकिन सरदार यहाँ किसी भी वक्त पहुंचने वाले होंगे। देखते हैं, आने दो उसे। मेरे ख्याल में हमें उनका अजीमुश शान इस्तकबाल करना चाहिए। बैठ जाओ बेटा तुम, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुनो गोंजागुल, तुम्हारे बाबा और मैं अपने मकसद के हुसूल के लिए तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। हर वक्त अपने दिमाग को हासिल रखना है तुम्हें। भूलना मत कि हमने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलात झेली हैं और इस मुश्किल पर भी काबू पा लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो सब कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे जूतों के तलवों के नीचे कुचले जाएंगे। हमारे कदम जहां पड़ेंगे वहां वो मिट्टी में मिलते जाएंगे। कोई उनकी लाशें उठाने वाला भी नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तुम अपने वालिद को हरगिज़ किसी से कम मत समझना। जानती हूं मैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आखिर मामला क्या है? महसूस हो रहा है जैसे मंगोलों ने हमारे कबीले पर कब्जा कर लिया है। काश क्या ऐसा ही होता भाई। कहना क्या चाहते हो, खुल के कहो। मैं अपने वालिदैन के कातिलों को पहचान चुका हूं
और वक्त आ गया है कि आप भी ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल, इस दफा क्या किया है तुमने? फिर कोई नया तूफान खड़ा हुआ है क्या? बानो जिजेक और सलजान खातून की कबीले से बाहर मुलाकात करवा दी है मैंने। इसकी क्या जरूरत थी? गुंदोक, तू पहले बात सुन लो उसकी। वालिदा, मैं इसकी बात क्या सुनूं? जिसने मेरे मामू को कत्ल किया उसकी मुलाकात मेरी बीवी से करवा रहा है। आयतुल भी वहां मौजूद थी। दो बहादुर खवातीन बानो जिजैक और सलजान खातून ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे सच पहचानने का मौका दिया। गुंदोक्तू भाई, आखिर क्या है वो सच? और तुरुल भाई ने वहां आयतुलन के लिए जाल बिछाया था जिसमें वो पूरी तरह फंस गई। मैंने खुद उसके मुंह से सुना कि मेरे वालिदैन की कातिल वो है। यही सच है भाई। जिस तरह बानो जिजैक और सलजान खातून ने आयतुलन खातून से सच उगलवा लिया है, उसी तरह हमें गुमुश्तकिन से भी सच उगलवाना है। अब कल अल्लाह ने चाहा तो गुमुश्तकिन की बारी होगी भाई। मैं जानती हूं कि ये सच तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन गोंजागुल भी इसमें शरीक है। वो रोशनी जिसकी हमें ख्वाहिश थी नजर आने लगी है भाई। आज के बाद ये बदनुमा अंधेरा कभी वापस नहीं लौटेगा। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया भाई। अपनी बीवी को कसूरवार ठहराता रहा और उस जालिम औरत से निकाह करने की कोशिशें करता रहा। मैं ये वक्त पछतावे का नहीं बल्कि अपने ऊपर किए गए मजालिम का हिसाब लेने का वक्त है। अब हमें जल्द से जल्द जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। बताओ मुझे क्या करना है अर्तुरुल? आप इस मामले को रहने दें भाई। मैं और तूतकिन हल करेंगे इसे मिलकर। तूतकिन और मुझे धोखे में रखा उन जालिमों ने। वो इसीलिए ये चाहते थे कि मैं काई कबीले का सरदार बन जाऊं। उन्होंने हम दोनों को धोखे में रखा भाई। हम हार नहीं मानेंगे। हम उनके बिछाए जाल में उन्हें ही फंसा देंगे। बहुत जल्द सरदार आला कबीले पहुंचने वाले हैं। हमें उनके पुरतपाक इस्तकबाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। भाई गुंदोक्तू मेरे बेटे। गुंदोक्तू भाई, आर्तू साहब को खबर दो जाकर। पैगंबर अकरम और बीबी खदीजा की इज़्दवाजी जिंदगी से हमें ईसार, एहतराम और मोहब्बत का सबक मिलता है। उनकी जिंदगी इज़्दवाज के लिए बेहतरीन नमूना हयात है। हुजूर अकरम ने बीबी खदीजा को हमेशा मोहब्बत और एहतराम दिया और उनके विसाल के बाद भी हमेशा उनसे अपनी चाहत का इजहार फरमाते रहे। हमारे नबी और बीबी खदीजा की 25 साल रफाकत में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही और कभी कोई कमी ना आई। हजरत खदीजा हमारे नबी की बेहतरीन रफीक हयात और दोस्त थीं। वही के नुज़ूल के बारे में सबसे पहले नबी अकरम ने बीबी खदीजा को आगाह किया था। उस मौके पर उम्मुल मोमिनीन ने नबी अकरम की बहुत हिम्मत अफजाई की। जब नबी अकरम गारे हिरा में हम्दो सना में मसरूफ होते थे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाकर ले जाती थीं। हालांकि खिदमत गुजारों की कमी न थी। जब हजरत खदीजा की तशरीफ आवरी का वक्त आता तो हुजूर गारे हिरा से नीचे आकर उनसे मुलाकात करते, क्योंकि गारे हिरा तक पहुंचना बहुत मुशक्कत आमेज अमल था, इसलिए वो खुद नीचे तशरीफ लाते। एक रोज हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन नबी अकरम का इंतजार फरमा रही थीं अपने घर की छत पर बैठकर।
तो उनकी पड़ोसन ने कहा, ए खदीजा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हवा बहुत गर्म है, सूरज की तपिश तुम्हें झुलसा देगी। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जब मेरे सरताज सूरज की तपिश झेल रहे हैं तो मैं साए में किस तरह बैठ सकती हूं? उन्होंने हुजूर से अपनी वफादारी और मोहब्बत का कई बार इजहार फरमाया और हमें अपने अमल से मोहब्बत का मतलब समझाया। हजरत खदीजा जो हुजूर की शरीक हयात और दोस्त थीं, उनके विसाल के बाद नबी अकरम बहुत उदास और रंजीदा हो गए और उस साल को आमुल हुस्न का नाम दिया। उम्मुल मोमिनीन की वफात के बाद हमारे नबियों ने हर वक्त अकीदत और मोहब्बत से याद फरमाते थे। जब भी कभी उनका जिक्र आता तो वो आप दीदा हो जाते। हमारे नबी ने फतेह मक्का के मौके पर दोबारा से बीबी खदीजा से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार फरमाया। वो मुसलमान जो अपनी जमीन छोड़कर बेघर हो गए थे, उस दिन वो मक्का के फातेह थे। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया तो वो हजरत खदीजा की तुरबत पर तशरीफ ले गए और बहुत गिरिया किया। सहाबाए कराम ने आपसे पूछा कि आपका खैमा कहाँ नस्ब किया जाए, तो आपने फरमाया कि मेरा खैमा खदीजा की कब्र के पास लगाओ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि हजरत खदीजा की तुरबत उनकी आंखों के सामने रहे। मोहब्बत अल्लाह का सबसे कीमती तोहफा है। मियाँ बीवी को जोड़े रखने के लिए मोहब्बत और वफा बहुत जरूरी है। वफा के बिना कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। एक दूसरे के लिए बुरे वक्त में तकलीफ उठाकर हर मुश्किल का मुकाबला करना उल्फत बढ़ाता है। आराम से भाई। गुंदोक्तू साहब, बुखार बहुत शदीद है, आपको आराम की जरूरत है भाई। फिक्र मत करें आर्तुक भाई, मैं मुकम्मल ख्याल रखूंगी इनके आराम का। आर्तुक भाई, मुझे यूं लग रहा है कि भाई का हाथ हमारी सोच से ज्यादा बुरी हालत में है। क्या वजह है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है आर्तुक भाई? अल्लाह के वास्ते हमें पूरी बात पता है। आर्तुक भाई, यही लोग मेरा सब कुछ है। इनसे आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। इस फोड़े से खतरा लाख है भाई। किस तरह का खतरा है आर्तुक साहब? पहली दफा देखा है कि कोई फोड़ा एक ही रात में हड्डी तक सरायत कर गया हो। हाय मखातूम, अगर ये जल्द ठीक ना हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खुलकर बताएं आर्तुक साहब, इस फोड़े के बारे में जानती हूं मैं। सुलेमान शाह की पीठ पर भी ऐसा ही फोड़ा हुआ था। जो भी बात है छुपाए नहीं हमसे। अगर इस फोड़े को जल्द ना सुखाया गया तो इसकी पीप खून में शामिल हो जाएगी। अल्लाह ना करे, बहुत खतरा है इनकी जिंदगी को। क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है आर्तुक भाई? इंशाअल्लाह हम जख्म को सुखाने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन अंदेशा है कि खून को जहर आलूद होने से बचाने के लिए इनका हाथ भी जायल करना पड़ सकता है।
गुंदोगदू भाई, मेरी दवाएं पाबंदी से इस्तेमाल करते रहिएगा। मैं वक्तन फवक्तन मुआयने के लिए आता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह आर्तुक भाई। सलजान, तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना है। अब फिक्रमंद ना हो वालिदा। सलजान, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तुम्हारा सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। रुक जाओ, बात सुनो मेरी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा करती आई हो। लेकिन मैं नहीं जानता कि अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा सलजान। जो सुलूक मैंने तुम्हारे साथ किया है वो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। उन्होंने आपको धोखा दिया था साहब, लेकिन आपके लिए कभी भी कोई कमी नहीं आई मेरे प्यार में। मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा मुझे चाहा है। मेरी दुनिया को जन्नत बना दिया है तुमने। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना सलजान? इंशाल्लाह साहब। मुझे सर्दी लग रही है, कुछ उड़ा दो मुझे। जल्द इनका ये राज खत्म हो जाएगा। उसकी दस्तबोस्ती करना भूलिएगा नहीं भाई। ये क्या कह रहे हो अर्तुगरुल? हाकिम आला की इज्जत अफजाई में कोई कमी न रहे। खुश आमदीद गुमुश्तकिन सरदार।
इज्जत अफजाई का शुक्रिया है खातून। तूतकिन सरदार, ये इस्तकबाल हमारी सल्तनत के शायान शान है। खुश आमदीद गुमुश्तकिन साहब, आइए। बहुत शुक्रिया। कबूल करें अगर आप, तो मैं आप सबको और मोअज़्ज़िज़ीन को अशरफिया इनायत करना चाहता हूं। बिलाशुबा ये उन खिदमात की कीमत नहीं जो अब तक आपने सल्तनत के लिए की, लेकिन सल्तनत की तरफ से छोटा सा नजराना है आप सबके लिए। गुमुश्तकिन साहब, आपका यह ओहदा हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस है। बहुत शुक्रिया तूतकिन साहब। आपको ये मनसब बहुत मुबारक हो गुमुश्तकिन साहब। बहुत शुक्रिया हाइमा खातून। मैं आज शब तूतकिन और आपको इशाइये पे मदू करना चाहती हूँ अपने औताक में।
बहुत खुशी होगी मुझे हाइमा खातून, आपकी इस दावत में मैं जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गुमुश्तकिन साहब, सरदार आला का ओहदा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया गुंदोगदू साहब, नवाजिश है आपकी। इसे सिपाहियों में बांट दीजिए आप। बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए हमारे साथ। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सुंगुर तकिन साहब, आपने एक बार फिर हुकूमत वक्त के साथ अपनी वफादारी साबित की। बहुत आला। ये लीजिए। मैं इन्हें शहीद हो जाने वाले जंगजुओं के बच्चों में तकसीम कर दूंगा गुमुश्तकिन साहब। सल्तनत का शफकत आमेज रवैया तो हमने देख लिया, अब वक्त आ गया है कि उसका इंसाफ भी देख लें। एक दिन सबको अपने हिस्से के इंसाफ का सामना करना होगा गुमुश्तकिन साहब। अर्तुरुल भाई ने जब भी इंसाफ की बात की है तो अमन को खतरा लाहक हुआ है। ये ओहदा मुबारक हो आपको गुमुश्तकीन साहब। शुक्रिया अर्तुक साहब। इसे इनके हकदारों तक पहुंचाना मेरे लिए बाइस शरफ होगा गुमुश्तकीन साहब। आपको ये मनसब बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको गुमुश्तकिन सरदार। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल कीजिए। रुक जाओ, किसी को भी इससे बात करने की इजाजत नहीं। भाई हम तो बस इसे पानी पिलाना चाहते हैं, बहुत प्यासा है ये, देखो तो जरा इसकी हालत। नहीं बमसी,
अपना वक्त जाया मत करो। ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? गुमुश्तकिन साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इसे थोड़ा सा पानी पिला दें हम। कैसे जुर्रत हुई कि एक मुजरिम को पानी पिलाने की इजाजत मांगो तो मुझसे? ये दोनों अब मुझे नजर नहीं आने चाहिए यहां। जैसा आपका हुक्म। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सब्र करो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हम समझ गए आपकी बात, हम लोग जा रहे हैं यहां से, ठीक है? ये तुम अपने पास रखो और इसे तुम खुद पिला देना। हाँ, हम जा रहे हैं। चलो तुर्क, चलो। अल्लाह खुश रखे तुम्हें भाई, माशाअल्लाह। हाँ। गुमुश्तकिन को काबू करने के बाद कोई मज़ाहमत नहीं होगी, लेकिन परेशानी एक और भी है। क्या है वो? मामू के कातिलों की वजह से परेशान रहता हूं। जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती, भला करार कैसे आएगा मुझे? उन्हें जरूर सजा मिलेगी। दोआन को तहवील में लेकर सरदार कोरकुत की कातिल बानो जिजेक का ठिकाना मालूम करूंगा, फिर उसे फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा। सिर्फ बातें करने से इस खेमे में अमन और सुकून नहीं आ सकता वालिदा।